वर्तमान में आपकी उम्र 27 हो गई है और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपका लग्न चार्ट। ये मेन कुंडली होती है और ये नवांश चार्ट, ये प्रोग्रेसिव कुंडली होती है हमारे जीवन की। और ये विषुवंतरी दशाएं, कौन सी दशा कब चलेंगी। तो सबसे पहले दशा को देखिए। इस तरफ ग्रह लिखे रहते हैं, इस तरफ इनकी एंडिंग डेट लिखी होती है। तो अभी जो दशा चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है और 2031 तक रहेगी। इसके बाद में फिर मंगल आ जाएंगे और फिर 2038 तक रहेंगे। यही दोनों ग्रह को हमें बहुत अच्छे से मैनेज करना है। फिर राहु केतु का भी प्रभाव उसके बाद आएगा और 2056 में जाकर फिर आपके बृहस्पति चालू होंगे। तो हमको यहाँ पर चंद्रमा का विवरण तो मैंने किया ही है आपकी हथेली में, वहाँ पे भी हमें उपाय करना है और यहाँ पे मंगल का भी उपाय करना है। तो अगर महादशाओं के हिसाब से देखें तो 2038 तक ये जो समस्या है वो रह सकती है। तो सबसे पहले देखिए कि लग्न चार्ट में चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, जिनकी अभी दशा चल रही है। चंद्रमा बैठे हैं 12वें नंबर पर, 5 नंबर लेकर बैठे हुए हैं। तो 5 नंबर यानी ये 5 नंबर सिंह राशि हुई। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हुए, तो सूर्य की राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा जब भी 12वें घर में जाते हैं, ये 12वां घर कहा जाता है। यहाँ से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये सब राशियों के नंबर हैं। तो चंद्रमा आपके 12वें घर में चले गए हैं, इसी से यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। और ऑपोजिट सेक्स का जो हमें एडवांटेज मिलना चाहिए, जहाँ जोड़े बनाने की बात आती है, तो यहाँ चंद्रमा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएंगे। अब जो लग्न चार्ट जो कहता है, जब पहला घर यदि हम देख रहे हैं आपके, तो पहला घर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। इसके स्वामी बने बुध, यहाँ पे कन्या राशि बनी, कन्या लग्न है आपका। और स्वामी जाकर बैठे हैं 9वें घर में, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो जब भी मरकरी यहाँ आके बैठेंगे और 15 डिग्री के हैं, बहुत अच्छे मरकरी हैं आपके, हाथ पे भी बैलेंस हैं, लेकिन वहाँ पे सूर्य की तरफ वो शिफ्ट हो गए हैं। तो हाथ में हमें डेकोरेशन बहुत जल्दी समझ में आ जाता है बजाय कुंडली के। तो यहाँ पर कुंडली आपकी क्या बोलती है कि बुध की सिटिंग बहुत अच्छी है। त्रिकोण भाव कहा जाता है इसे, पहला 5वां और ये 9वां, ये त्रिकोण भाव कहा जाता है। तो त्रिकोण भाव में बैठे हैं 9 नंबर पे और बुद्धि के देवता हैं, इसीलिए आपका जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग है, ये सब में आप बहुत अच्छी महारत हासिल कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर बुध आपके लग्नेश हैं, 9वें घर में बैठे हैं। बहुत शक्ति हो गई, बहुत शक्ति हो गई आपके इस कुंडली के अंदर। अब दूसरा समझिए कि यहाँ पर राहु बैठे हैं, ये भी अच्छा धन देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये किसकी राशि है, ये शुक्र की राशि है, तो शुक्र राहु की तात्कालिक मित्रता रहती है। गुरु भी यहाँ बैठकर बहुत अच्छा भाव देते हैं। और गुरु स्वामी किसके हैं, देखिए ये शादी का घर है। तो एक चीज़ है कि यहाँ पर शुक्र बैठे हैं 27 डिग्री, अच्छी डिग्री लेकर बैठे हैं और 12 नंबर लेकर बैठे हैं। तो 12 नंबर में ये गुरु की राशि होती है मीन राशि, और मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं माफ़ कीजिए तो शुक्र उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर जब भी शुक्र बैठते हैं तो जो जीवन साथी है बहुत सुंदर मिलेगा और यहाँ पर धनवान भी मिलेगा, क्योंकि शुक्र बैठे हैं अपनी उच्च राशि में। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई आपकी। यहाँ पर शनि भगवान की भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, 6ठे भाव में बैठे हैं, शत्रुहंता योग लगा हुआ है, 11 नंबर अपने ही घर में बैठे हुए हैं। अब आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा मैनेज करना है कि आपके पैरों में ज़रूर चोट लग सकती है, क्योंकि जब शनि भगवान यहाँ बैठते हैं तो पैरों में चोट ज़रूर ही देते हैं। और यहाँ पर आपको मैनेज करना है। यहाँ पर मैं आपको एक रेमेडी आपको दे दूँगा, तो उससे आपको लाभ होगा। तो ये मैं डिस्कस कर लूँगा आपसे। जो आपके सबसे ज़्यादा लग्न चार्ट में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए ये चंद्रमा 12वें घर में बैठे, इनको मैनेज करना है। और यहाँ देखिए ये है मंगल, लाभ का भाव है ये। तो लाभ का भाव क्या होता है, प्रॉफिटेबल इवेंट्स जो हमारी लाइफ में होते हैं, जिससे हम धन कमाते हैं। तो ये वाला घर है। और 4 नंबर किसका होता है, कर्क राशि के स्वामी बने चंद्रमा जाकर एक घर पहले बैठे हैं। लेकिन जब मंगल यहाँ 4 में बैठेंगे तो ये वाला घर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से मंगल
कर्क राशि में डेबिलिटेट हो जाते हैं। और जो इस घर का जो स्वामी है चंद्रमा, कर्क राशि बनी है, 4 लिखा हुआ है, वो अपने से एक घर आगे 12वें घर में जाकर बैठा है। तो चंद्रमा भी हमारी जो डे टू डे की व्यवहार का लेन देन होता है, धन का आवागमन, जिसको हम तरलता कहते हैं, उसके भी स्वामी हैं। तो यही है कि आपका ये लाभ का भाव यहाँ पर फंस गया है। एक तो मंगल के बैठ जाने से, और उसका जो स्वामी है वो एक घर आगे जाकर बैठा हुआ है 12वें घर में। यही आपको मैनेज करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने एक आपको डिज़ाइन भी दिया हुआ है जिसमें आपका जन्म जो है ग्रहण काल में हो गया है। ग्रहण के समय, ग्रहण कैसे माना जाता है, जैसे जो भी आपकी जन्म तिथि है, यदि उससे 15 दिन आगे पीछे कोई ग्रहण आ रहा है तो वो भी इसके अंदर समाहित हो जाता है। यहाँ पर देखिए सूर्य और केतु, जबकि सूर्य आपके उच्च के बैठे हैं और 8वां घर, ये 8वां घर है, ये भी गड़बड़ करता है। तो सूर्य और केतु, इस पर ग्रहण लगा हुआ है, केतु पर, माफ़ कीजिए सूर्य पर, और राहु सामने से देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मैनेज करना है। अब आपने जैसे अपने जो मैरिज का पूछा था कि सेकंड मैरिज किस प्रकार हो सकती है, तो सबसे पहले हम मैरिज को समझ लेते हैं। मैरिज के लिए हमें गुरु को देखना चाहिए सबसे पहले, ग्रह। तो गुरु अच्छे बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मंगल की राशि है। कैसी राशि है यहाँ पर? वृश्चिक राशि है, मंगल की होती है। मंगल कहाँ जाकर बैठे? मंगल तो गड़बड़ बैठे हुए हैं, इसलिए ये वाला भाव गड़बड़ हो जाएगा। और समझिए, ये तो हुआ ग्रह के हिसाब से। अब घर के हिसाब से समझिए, ये वाला घर होता है जहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ये घर है हमारे पार्टनर का। तो ये तो बहुत अच्छा बना हुआ है। तो दिक्कत कहाँ आई भाई? दिक्कत आई गुरु में, क्योंकि वो मंगल की राशि में बैठे हैं और मंगल पूरी तरह से यहाँ पर खराब हो गए। और चंद्रमा जो ऑपोजिट सेक्स के कारक हैं वो भी यहाँ पर गड़बड़ हो गए, 12वें घर में बैठे हैं। तो यही चीज़ मैनेज करनी है। सूर्य और केतु का ये जो ग्रहण लग गया है, इसका तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में आपको एक उपाय दूंगा, तो इससे आपके सूर्य बहुत मजबूत हो जाएंगे। जब सूर्य इस प्रकार गड़बड़ होते हैं, तो जब भी ऐसे जातक या जातिका 28 साल और 42 साल के आसपास पहुंचते हैं, तो ये पिता के प्रभाव में एकदम से कमी करते हैं। उस पर आप ध्यान रखिए, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। नवांश चार्ट को समझते हैं। नवांश चार्ट क्या होता है? ये हमारे आगे लाइफ किस प्रकार आगे जाएगी वो हमें दिखाता है। यहाँ पर भी देखिए वीनस, एक चीज़ तो है कि आपकी हाथ में लग्जरी ये सब लिख दी है भगवान ने, ये सब तो होगी। पैसे की कमी कभी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ये आपके शुक्र उच्च के बैठे हैं, और यहाँ नवांश में भी उच्च के बैठे हैं 12 नंबर लेकर। तो वर्गोत्तम हो गए, इधर भी 7वें में, इधर भी 7वें में। तो ये तो बहुत अच्छा भाव हो गया है। अब देखिए कि यहाँ पर मंगल भी 7 में बैठ गए हैं, तो 7वें भाव से आप क्या बन गए हैं? मांगलिक बन गए हैं। तो यहाँ पर मंगल भगवान का काम करना है। ऊपर भी मंगल खराब है, इधर भी 7वें घर में मंगल आ गए हैं। ये तो मैंने आपको विवाह का बताया, और साथ में विवाह सुख कैसे देखते हैं। तो नवांश का ये 4था भाव जो है, तो क्या आपको विवाह सुख मिलेगा? जी हाँ, यहाँ पे गुरु बैठे हैं अपनी ही राशि में, और धनु राशि में तो बहुत अच्छा भाव देते हैं। तो विवाह सुख है आपके हाथ में। तो भाई दिक्कत कहाँ हो गई? भाई दिक्कत मंगल की हो गई, दिक्कत चंद्रमा की हो गई। क्या नवांश में चंद्रमा ठीक है? तो देखिए चंद्रमा अपने ही घर में बैठे हैं, 4 नंबर, इन्हीं की राशि होती है कर्क राशि, लाभ के भाव में बैठे हैं और केतु के साथ बैठ गए। तो इसीलिए जो मैंने हाथ पर डिज़ाइन बनाया था, जिसमें मैं आप चंद्रमा का विवरण कर रहा था, उसमें बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और वो नीचे से जो मणिबंध का बिगड़ जाना, केतु बिगड़ जाना, ये केतु और चंद्रमा। अब इसमें आपको भी सांत्वना ये रखनी है कि आपको भी बहुत सारी ओवर थिंकिंग दे देंगे। आपका जो मन है ना, ओवर थिंकिंग में इस कदर चला जाएगा कि जब आप रात में सोएंगे भी तो करवट बदलते समय भी कुछ ना कुछ दिमाग में घूम जाएगा। इस प्रकार की ओवर थिंकिंग होती है जब चंद्रमा और केतु साथ में आ जाते हैं। और चंद्रमा और केतु का जो साथ बना हुआ है, ये आपके लाभ के भाव में बना हुआ है, तो इसका तो निराकरण करना ही होगा। मंगल के बाद इसी का निराकरण करना है, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो ऊपर ओवरऑल जो मुझे यहाँ पे समस्या दिखी है, वो जो मैंने डिस्क्राइब करी दी है। इस आपकी पोजीशंस में यहाँ पे शनि भगवान भी ठीक बैठे हैं, यहाँ पे सूर्य भगवान भी ठीक आ गए हैं, लेकिन सूर्य भगवान यहाँ पर हमको ठीक करने हैं। अब आप देखिए, ये वर्गोत्तम हो गया है, ये वाला भाव मरकरी, ये भी यहाँ भी 9 में बैठे हैं।
तो आपके साथ में दो चीज़ें तो हो गई, एक कि बुद्धि बहुत अच्छी थी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने की बुद्धि, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल, लर्निंग, ये सब अच्छी हो गई। इधर भी बुध 9 में बैठे हैं, इधर भी बुध 9 में बैठे हैं, भाई वर्गोत्तम हो गया। जब आप दुनिया से जाओगे तो सारे योग और भोग को प्राप्त करके जाओगे, ये बता दिया इन्होंने, बुध ने। और फिर शुक्र तो आपके उच्च के बैठे ही बैठे हैं। ये देखिए, जब आप सूर्य और केतु का काम करेंगे वो अपने लग्न चार्ट में, तब क्या होगा कि यहाँ पर शुभ कर्तरी योग लगा हुआ, देखिए दोनों तरफ शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि रेमेडी जब आप करेंगे तो आपको तुरंत भाव मिल जाएगा। और केतु और चंद्रमा ये आपका स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा खराब करेंगे, स्वास्थ्य के ऊपर भी सवाल था। अब इसमें दिख रहा है कि क्या लव मैरिज होगी, तो जी हाँ, इसके अंदर बिल्कुल लव मैरिज हो सकती है, क्योंकि वीनस का 7वें घर में बैठ जाना तो ये भी एक लव एंगल क्रिएट करता है। और इसके जो स्वामी हैं ये जाकर कहाँ बैठे हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं। तो जब भी तीसरे भाव में बैठे हैं तो हमारा जो दूल्हा है वो कहाँ से आएगा, हमारा दूल्हा आएगा मित्र, बंधु, जान पहचान के लोगों से, या जहाँ हम काम करते हैं वहाँ से आएगा, उससे दोस्ती होगी और काम आगे बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार कहना चाहता हूँ, केवल यहाँ पर मंगल का काम कर लेना है। सूर्य केतु पे हम मंत्र से काम करेंगे, और चंद्रमा केतु ये वाला काम जो है ये इसके दूसरे नंबर पे करना है, ये तीसरे नंबर पे करना है। जो केतु और चंद्रमा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं, और अभी जब आपकी विश्वंतरी चार्ट में अभी तो चंद्रमा की दशा चल रही है, जैसे ही चंद्रमा के साथ केतु आएंगे तो आपके जो मदर है, मदर के साथ में जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसके प्रभाव में एकदम से कमी आती है, और आपका जो मन है वो तगड़ा हो जाएगा अगर चंद्रमा और केतु का आपने काम किया। और मंगल का काम करने से तो ताले खुल ही जाएंगे सफलता के। अलावा इसके और भी कोई प्रश्न होता है तो मैं आपसे बात करता हूँ।